नई शराब नीति को लेकर भाजपा के पश्चिमी जिले के सांसद प्रवेश वर्मा के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ता नई शराब नीति को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, नई शराब नीति को लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और तो ये न्यायिक जांच की प्रक्रिया चल रही है, तो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अब तो स्पष्ट है केजरीवाल सरकार भ्रष्ट है। सभी टीवी चैनलों पर जिस प्रकार के तथ्य पेश किए जा रहे हैं और शराब नीति में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार निकल करके आया है, हमारा प्रदर्शन इसलिए है कि ये केजरीवाल सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार और ईमानदार सरकार बनाने के लिए दिल्ली के लोगों को ठगा था, अगर ये ईमानदार हैं और इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया तो ये डर क्यों नहीं रहे? नैतिकता के आधार पर इनके मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। अगर मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे हैं तो उनको सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब आरोप लग रहे हैं तो वो निराधार नहीं है। देश की जांच एजेंसियां जांच करेंगी, जो निकल करके आएगा वो आपके सामने आएगा। अगर वो उसमें दोषी पाए गए तो उनको जेल जाना, अगर वो निर्दोष पाए गए तो उनको दोबारा से सत्ता में आ सकते हैं। वो तो जांच करवाने के लिए तैयार हैं। नहीं, तैयार नहीं है। वो जिस प्रकार की भाषा बोले उनको इस्तीफा देना चाहिए। हम आज यहाँ पर मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांगने के लिए आए, क्योंकि वो जांच में बिल्कुल स्पष्ट हैं। तो केजरीवाल सरकार को सभी मंत्री जो जिस प्रकार से सत्येंद्र जैन जेल में हैं, वो आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हो मानने के लिए तैयार हो, मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं। अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो मनीष सिसोदिया बहुत जल्दी जेल में जाने वाले हैं। आपका क्या नाम है सर? उमेश सिंह। उमेश सिंह। सर, आप आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह जी, उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो कई राज्यों में सरकार है, उनके मुकाबले हमारे जो दिल्ली में 22,000 जनसंख्या पर एक ठेका है शराब का, उनकी तुलना में जहां पर बीजेपी की सरकार है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो बिल्कुल उनका जो बात है वो सब निराधार है। आप ये बताइए, यूपी की जनसंख्या 24 करोड़ है और दिल्ली में कितने ठेके? दिल्ली की जनसंख्या 1 करोड़ कुछ है, तो उसमें परसेंटेज आप हटा देख लीजिए, सीधे दुगना का फ़र्क है। वो संजय सिंह कहते कुछ है, करते कुछ है, क्योंकि वही एक उनका मुखिया है आम आदमी पार्टी का बोलने वाला, बाकी तो कोई है ही नहीं। मालूम पड़ेगा। और ज़मीनी पे आके वो भी देखेंगे तो उनको दिखाई देगा। लेकिन जब वो पार्टी के हैं तो पार्टी के वफादारी में बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संख्या बिहार देख लीजिए, बिहार में दारू कहना है कि वो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि झूठ बोल रहे हैं? आप दिल्ली में ये बताइए, पहले 3 तो ठेका था पूरी दिल्ली में, अब 1000 से ऊपर हो गया। वो कहाँ से हो गया भाई? एक रातों रात लॉटरी कहाँ खुल गई और तुम 1-2 एजेंसी को ठेका दे दिया जो खुद ही बेच रहे हैं। और जहाँ पब्लिक रहती है, जिस आपके घर के आगे ठेका खोल दे, आपके घर का मार्केट डाउन हो जाएगा। आपके यहाँ वो सब शराबी घूमेंगे, स्मैकिया घूमेंगे, आने जाने वाले लड़कियों को दिक्कत होगा, भाइयों को दिक्कत होगा, बड़े बुजुर्गों को दिक्कत होगा। शरारती तत्व इस पर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसके हम खिलाफ़ है, ना कि हम इसके खिलाफ़ है कि आपने ठेका क्यों खोला। ठेका खोला लेकिन तरीके से खोलो ना, एलजी के परमिशन लो। जो प्रक्रिया है सरकार का, जो प्रक्रिया है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसके साथ करो। आपका कहना है कि उन्होंने प्रक्रिया का जो नियम कानून है फॉलो नहीं किया? नहीं, उसका उल्लंघन किया है, सरेआम उल्लंघन किया है। हम इस चीज़ के खिलाफ़ कर रहे हैं, हम और किसी चीज़ के खिलाफ़ नहीं कर रहे। अगर वो भी नियमानुसार कोई कार्य करते, क्योंकि ये दिल्ली जो है पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। जब पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है तो इसमें एलजी के परमिशन अनिवार्य हो जाती है। लेकिन उन्होंने इसीलिए नहीं कराया कि एलजी जो करेंगे वो अच्छा कार्य करेंगे, कभी रुकावट आ सकती है, तो उन्होंने उनको किनारे करके और ये संवैधानिक तरीके से ये सारा कार्य कर दिया। और जब ये कर दिया तो ये घोटाला जो हुआ है, घोटाला कम से कम हज़ारों करोड़ रुपया पंजाब में ये लोग कंटेनर से लेके गए हैं और वहाँ ले जाके पंजाब में इलेक्शन में इन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया, वहाँ की सतह पे काबिज हुए। आप एक चीज़ बताइए, वहाँ का स्वास्थ्य मंत्री जो था थोड़ा सा घोटाले में फंसा, उसको जेल में डाल दिया। यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री फंसा है, उसको आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं। वो कहता है हमारा याददाश्त खो गया। भैया 10, 7 साल, 8 साल से तो तुम्हारा याददाश्त नहीं गया। जब घोटाले की बात आई, जांच की बारी आई तो आपका याददाश्त चला गया। तो बताइए ऐसे नेता का क्या फ़ायदा? और भारी मोटी रकम उसने एकदम स्पष्ट है, चोरी की है। पूरी सरकार भ्रष्ट है। आपने अभी मुद्दा उठाया कि गुजरात के अंदर, नहीं, मैंने ये कहा है, आप सुनिए, मेरी सफर से सुनिए कि गुजरात के अंदर जहरीली शराब पीने से 28 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो आप लोग तो यहाँ की न्याय की जांच की मांग कर रहे हैं, तो क्या गुजरात में चाहेंगे वहाँ न्याय की जांच हो? वहाँ जांच के लिए गठित कर दिया गया और यहाँ मांग करनी पड़ रही है, वहाँ गठित कर दिया गया। भाजपा के सरकार में कहीं भी किसी भी राज्य में आप कोई भी घटना अगर घटती है तो उसका तुरंत तत्काल कार्रवाई होती है। और वहाँ अरेस्टिंग भी हो गई है गुजरात में, और अभी अरेस्टिंग हो भी, जो बचे हैं, कोई भी
असामाजिक तत्व, चाहे वो किसी भी उसका होगा, बचेगा नहीं, उस पर कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं जो ग्राम सभा थी उन्होंने शिकायत भी की थी कि यहाँ पर जहरीली शराब बिक रही है, फिर भी सरकार ने और प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया। नहीं, ऐसा नहीं, एक्शन नहीं लिया, एक्शन हुआ है, लेकिन कुछ जो चोरी छिपे कर रहे थे उन पर भी एक्शन हो रहा है। अरेस्टिंग हो भी गई, उसमें 4-5 अरेस्टिंग हो रखी है, तत्काल कार्रवाई हो रही है। सरकार कहीं भी रहे, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नैतिकता पे काम करती है और केजरीवाल सरकार अनैतिक काम करती है। एक भी ऐसा कार्य नहीं रहा है। केजरीवाल जी कहते हैं जी हमने चेक कर लिया था, इन्होंने जितेंद्र तोमर भी इनके विधायक थे, मंत्री थे, कानून मंत्री, उनकी भी डिग्री इन्होंने चेक किया था। कभी कहते थे वहाँ हमने अयोध्या में पढ़ा है, कभी कहते थे बिहार में पढ़ा है। अरे जिसके यही नहीं पता हमने कहाँ पढ़ा, इनके लास्ट में कहते हैं जी हमारी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अरे पागलों को क्यों सरकार में मंत्री बनाते हैं केजरीवाल जी? अब इनके कहते हैं कोरोना काल में जो है हमारा याददाश्त कमज़ोर हो गई, तो अब तक मंत्री क्यों बने बैठे हैं? क्या अपना नैतिकता का पाठ सबको पढ़ाया था, तो पहले नैतिकता आपको शुरू करनी पड़ेगी और आप अभी इनका इस्तीफ़ा दीजिए। जब ये सारे बरी होकर आ जाएंगे उसके बाद में आप इसको दोबारा बनाइए। जब तक बरी नहीं होते तब तक तो आपको इनको बाहर निकालना चाहिए। अब प्रवेश जी, एक बार केजरीवाल मुख्यमंत्री लगातार इस बात से बार बार कहते हैं कि एक कर मंत्रियों को फंसाने की साजिश की जा रही है। देखिए जो भी मीटिंग हुई होगी, जब भी पॉलिसी बनी हुई होगी, उसमें कोई एजेंसी तो नहीं बैठी होगी, वो तो हो चुका है और आज से नहीं, आज से 1 साल पहले हो चुका है। तो किस तरीके से पॉलिसी बनी, किन अपना कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी बनी, तो ये सारे काम तो वो कर चुके हैं, फाइलों पर साइन हो चुके हैं। तो हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई घोटाला हुआ होगा तो उसको कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। अगर कोई हुआ होगा तो जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, अगर नहीं हुआ होगा तो अपना जेल नहीं जाएंगे। शराब कारोबारी से दिल्ली को गुमराह करके, जहाँ कोरोना काल में शराब पर नहीं, हेल्थ पर, दिल्ली को दवाई देने के लिए, अच्छे अस्पताल बनाने के लिए, शिक्षा मॉडल को दुरुस्त करने के लिए काम होना चाहिए था। लेकिन सरकार ने पिछले जोर दरवाजे से शराब नीति लाने का काम किया। कोरोना में लगभग 23,000 लोगों की मृत्यु हुई है, सरकार को उस पर कोई चिंता नहीं, लोगों को रोजगार नहीं मिला। सरकार दिल्ली को शराब की नगरी बनाना देना चाहती है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम उसको नहीं सफल होने देंगे और हम इस नीति का, इस पॉलिसी का पूरा विरोध करेंगे। कुमार शर्मा, समाचार वार्ता, दिल्ली।